बेजल नॉर्म्स जो बैंकिंग सुपरविज़न के लिए नॉर्म्स बनाती है ओवरऑल ग्लोबल एस्पेक्ट में, जिसको किसी भी देश का सेंट्रल बैंक को फॉलो करना पड़ता है। इसका जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग इकोसिस्टम है, उसको मैनेज करने के लिए बेजल नॉर्म्स में मैं अलग से एक फुल वीडियो बनाऊंगा। उसमें बेजल अभी 3 नॉर्म्स चल रहा है बैंकिंग सुपरविज़न का। तो अभी 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 जुलाई में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट पास किया है जिसको अभी सारे बैंकर्स अपोज कर रहे हैं। वो ड्राफ्ट क्या है आइए जानते हैं। वो ड्राफ्ट है एलसीआर के विषय में, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के विषय में। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है पहले ये जानते हैं, उसके बाद में हम लोग जाते हैं ड्राफ्ट में जिसको अपोज किया जा रहा है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है बेजल नॉर्म्स के हिसाब से, ये बेजल अकॉर्ड के हिसाब से आया हुआ फार्मूला है। ये फार्मूला होता है हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो इन 30 डेज पीरियड। मतलब डिपॉजिट से जो पैसा बाहर जा रहा है उसको उसको वो डेनोमिनेटर पार्ट में रखना है और न्यूमरेटर पार्ट में रखना है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब होता है वो असेट्स जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि बैंक एक सेंसिटिव बिजनेस है। यदि डिपॉजिटर को पैसा रिफंड नहीं कर पाया बैंक, तो बैंक में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट बैंक के लिए एक हमेशा चैलेंज का विषय रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर बेजल नॉर्म्स के हिसाब से क्या होता है। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, हाई क्वालिटी जिसको इजीली कैश पे कन्वर्ट किया जा सकता है, डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो फॉर नेक्स्ट 30 डेज। मतलब 30 डेज में जो कैश का आउटफ्लो हो सकता है, रन ऑफ हो सकता है, बाहर जा सकता है बैंक से, उसको प्रेडिक्ट करके जो रेशियो निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एलसीआर। जो एलसीआर का अभी का परसेंटेज आरबीआई ने तय किया है वो है 100%। यानी कि हाई क्वालिटी जो नेट कैश आउटफ्लो है 30 डेज का प्रेडिक्शन, उसमें उतने ही बराबर आपको मेंटेन करना है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। तो इसको क्यों अपोज किया जा रहा है, इसमें आरबीआई ने बोला है जो भी आईएमबी से जुड़े हैं, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग से जितने भी डिपॉजिटर्स जुड़े हैं, उसमें रन ऑफ फैक्टर 5% आपको ऐड करना है। यानी कि आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मेंटेन करना है। पहले जितना आप 30 दिन में बाहर जाएगा पैसा सोच रहे थे, उससे 5% आपको ज़्यादा सोचना है। और हाई क्वालिटी एसेट्स, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स आप 100% तो आपको मेंटेन करना ही है। यदि नीचे का पार्ट, डेनोमिनेटर पार्ट में आपका 5% बढ़ता है, रन ऑफ फैक्टर मतलब कैश आउटफ्लो, बैंक से बाहर जाने वाले पैसे को हम लोग बोलते हैं रन ऑफ फैक्टर। यदि रन ऑफ फैक्टर 5% ऐड करना है तो ऊपर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स भी आपको मेंटेन करना है 5% ज़्यादा। तो ये हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में ज़्यादातर होते हैं बॉन्ड्स, क्योंकि बॉन्ड को ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ट्रेजरी बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ये बॉन्ड इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में प्रेशर पड़ेगा, बैंक को ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ेगा। यदि ज़्यादा बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का क्या होगा, कम होगा, प्रॉफिट अर्निंग बैंक का कम होगा। तो एक बैंकर का ये भी कहना है कि यदि लिक्विडिटी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, तो बैंक को एक दिक्कत आ सकती है कि अपना लोन में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ सकता है अर्निंग बढ़ाने के लिए, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। और 90% जो रिटेल डिपॉजिटर्स हैं वो आईएमबी से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। तो फैक्टर ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रन ऑफ फैक्टर का इम्पैक्ट पड़ सकता है और हाई लिक्विडिटी मेंटेन करने के वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसी कारण से एक तो बैंक को डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है। सीडी रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ऑलरेडी इश्यू बना हुआ है, क्रेडिट 120% के लेवल में है जहाँ की डिपॉजिट 100% है। तो ये था प्रॉब्लम और इसी कारण से बैंकर्स जो है इसको अपोज कर रहे हैं, ये ड्राफ्ट को
ना लाया जाए, यदि ये इम्प्लीमेंट होता है तो डिपॉजिट को इनकरेज करने में भी मुश्किल होगा और प्लस लिक्विडिटी मेंटेन करने के बाद लोन इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ सकता है अर्निंग बढ़ाने के लिए। तो ये माना जा रहा है। अभी तक इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा कोई कमिटमेंट नहीं आया है। इसका फीडबैक एक्सपेक्ट किया जा रहा था आरबीआई द्वारा अगस्त 31 तक, मगर इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा अभी तक कुछ फीडबैक नहीं आया है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है और इसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी में क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।